पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत टैलेंटेड हैं, अपार्टमेंट हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं। इनकी खपत कैसे होगी, या ये कहाँ कौन लोग जो है ना वो किराए पे लेंगे, या कौन लोग इधर बिजनेस करेंगे, आने वाले टाइम में क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आमतौर पे लोगों के दिल में ख्याल आता है, जहन में आती है बात कि जी रियल एस्टेट में इतनी बिल्डिंग्स बन गई हैं, इतनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, अपार्टमेंट हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, इनकी खपत कैसे होगी, या ये कहाँ कौन लोग जो है ना वो किराए पे लेंगे, या कौन लोग इधर बिजनेस करेंगे, आने वाले टाइम में क्या होगा। इसके ऊपर मेरा बड़ा नॉलेज है, यानी मैं बड़े एक्सपीरियंस से, रेफरेंसेस से मैं आपको इस पर बता सकता हूँ कि इसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी, या माजी में क्या हुई है, कैसे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को किराए पे लेके लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया। किराए वालों को तो किराया मिला, लेकिन जिन लोगों ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर किराए पे लिया उन्होंने कैसे फ़ायदा उठाया, कितना ग्रो किया। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। मैं पिछले 30 साल से इस्लामाबाद में हूँ और मेरा बिज़नेस का शौक़ पहले दिन से ही था। तो मैं पहले दिन से ही ब्लू एरिया में जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं उनके बारे में जान पहचान रखता था, लोगों को कि कौन क्या बिज़नेस कर रहा है, किधर बिज़नेस कर रहा है। आप यकीन कीजिए, तीसरी नस्ल उनकी उस बिज़नेस पे खड़ी है इस वक्त, तीसरी नस्ल, ठीक है ना। और जितना उन्होंने पैसा कमाया है वो आपकी सोच है। वो चाहे डी वाटसन हो, शाहीन केमिस्ट हो, फ्रेस्को स्वीट्स हो, तहजीब बेकर हो, पहले ये राहत बेकर के नाम से होते थे, ये मैं सेवर फूड हो, ये मैं मोटे मोटे ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ। जो बाकी है ना, क्योंकि इनको आप जानते हैं, बाकियों को आप जानते नहीं हैं। बाकी जो हैं उन्होंने शायद इनसे भी ज़्यादा पैसा कमाया होगा, क्योंकि उनका बिज़नेस की नोयत ये थी, किसी को पता ही नहीं था वो कितना पैसा कमा रहे हैं। तो बिज़नेस में लोग इतना पैसा कमाते हैं। अच्छा, फिर ये लोग तो इन्होंने तो अब अपने एहसास से बहुत ले लिए होंगे, लेकिन इनकी अब फ्रेंचाइज हो गई हैं, बहुत सारी अदर दुकानें खुल गई, हर जगह खुल गई हैं। ये लोग किराए पे भी होंगे नेचुरली। अच्छा, किराया तो कोई चीज़ ही नहीं है। जितना प्रॉफिट है, जितना परसेंटेज, हैवी परसेंटेज जो है, ये कैश बिजनेस है। अब डी वाटसन पे आप दवाई लेने जाएं, ग्रोसरी लेने जाएं, कुछ भी लेने जाएं, उधार नहीं है, आपने कैश रखना है, तो आपने चीज़ लेनी है। और हर कैश के ऊपर जो है 20%, 25%, 30%, 35%, 50%, 60% उनका प्रॉफिट है। आप सोच सकते हैं कि कितना प्रॉफिट है, ह्यूज प्रॉफिट है। जो लोग ये कहते हैं ना कि जी ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन लेगा, किराए पे कैसे लगेगा, दरअसल उनका बिजनेस माइंड नहीं होता। वो जॉब सर्विस वाले लोग होते हैं, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कितना सस्ता बिके हुए होते हैं। 1-2 लाख रुपया महीना उनकी तनख्वाह होती है और उसमें वो ज़िंदगी गुजार देते हैं। बच्चे कंप्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजार देते हैं। बच्चे जो है अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, जुर्रत कर नहीं सकते, रिस्क ले नहीं सकते, सेफ खेलते हैं, और फिर वो पॉइंट आउट करते होते नज़र आते हैं कि जी ये कौन किराए पे लेगा, ये कैसे जो है ना ये एहसास जो है वो करामद होंगे, चलेंगे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि 30 साल से मैं बिज़नेस को का तालिब इल्म होने के नाते मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। जो भी बिज़नेस खुला है वो एम्पायर बना है, ठीक है। कुछ लोग बंद भी होंगे अपनी, ये नहीं कि वो बिज़नेस किसी और वजह से बंद हो गए, वो अपनी बिज़नेस नहीं समझने की वजह से। मैं 30 साल से तालिब इल्म हूँ, आज भी मैं रोज़ सीख रहा हूँ कारोबार को। तो कारोबार सीखने की चीज़ है, वो लोग इसलिए बंद हो गए होंगे। लेकिन जो लोग मैं जानता हूँ, जो लोग हैं, जो एग्जिस्ट करते हुए हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं वो लोग। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस ब्रिलियंट नहीं है वो, बाजार आपको डफर ही नज़र आएंगे माफ़ी चाहता हूँ लेकिन अलबत्ता वो रिस्क लेने वाले थे, अलबत्ता वो थोड़े बोल्ड थे, अलबत्ता वो अपनी धुन के पक्के निकले, इसलिए वो बहुत फ़र्क हो गए। क्योंकि जो मुलाज़िम पेशा है ना, वो वक़्त के साथ साथ ना उसकी कमर, जब उम्र बढ़ती है ना, तो उसकी कमर यूँ झुक जाती है। आप ज़रा नोटिस कीजिएगा, मुलाज़िम होगा तो टेबल पे ऐसे करके बैठा होगा, ठीक है ना। और जो बिजनेसमैन होगा ना, शुरू में वो ऐसे ही होगा कस्टमर की तरफ, जब वो जूं जूं ग्रो करेगा ना, तो वो इस तरह होता जाएगा। चाहे वो बूढ़ा भी हो जाएगा ना, तो वो ऐसे बैठा होगा, आपको देखिएगा ऐसे बैठा होगा, पूरे एतमाद से, पूरे वो। वजह ये है कि ये जो फ़र्क है वो समझ नहीं है। तो लोग कहते हैं एहसास से ज़्यादा हो गए, कौन किराए पे लेगा। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि अरबों डॉलर्स पाकिस्तान के पास हैं। अरबों डॉलर्स के अंदर, लोगों ने डॉलर्स के अंदर पैसा, अरबों रुपये डॉलर्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान में सिर्फ ये है कि जमहूरी पॉलिटिकल हुकूमतें हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पाकिस्तान तो तीसरी दुनिया रहता ही नहीं है, ये तो तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाता है। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन
मैं तो कहता हूँ शाये हैं, डरपोक हैं, ठीक है ना जी, सेफ खेलते हैं, नौकरी के पीछे जाते हैं, कारोबार की तरफ आते नहीं हैं। अगर आ जाएं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सुबह शाम हम वीडियोस बनाते हैं कि लोग बिजनेस करें, बिजनेस की तरफ आएँ, ताकि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता लगे। ये जो बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, ये बिल्डर के पैसे से नहीं बनती, ये लोगों की इन्वेस्टमेंट से बनती हैं। और पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्वेस्ट करता है उसका पैसा डबल हो जाता है, फिर उसकी पैसिव इनकम शुरू हो जाती है, फिर 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना। देखो ना, 1970 में अगर 2 कनाल का प्लॉट F7 में 15 लाख रुपए का था, चलो 15 लाख लग के उस पर घर बन गया, हुआ 30 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है 50 साल के बाद अगर वो 50 करोड़ होके हो गई है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल तो है ना, पैसा तो है ना, यहाँ पे चांसेस तो बहुत है ना। अगर आज असासे बन रहे हैं, पहली बात यह है कि वो समझते हैं कि बहुत कुछ बन रहा है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं समझते। और दूसरी बात यह है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी बाद में जब चीज़ बनने में 3 साल लग जाते हैं, आज प्रोजेक्ट शुरू होगा 3 साल बाद जाके डिलीवरेंस है, तो जो एग्जिस्ट करते हुए असासे हैं, जो नियर टू फिनिश हैं, उनकी बहुत वैल्यू है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।